हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे केस टेकिंग इन एक्यूट डिजीजेस, जो कि एक 5 मार्क क्वेश्चन भी है। पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रो से। इंट्रो में हमें पहले एक्यूट डिजीजेस को डिफाइन करना है। तो डॉक्टर हैनमन एफोरिज्म 72 में कहते हैं कि एक्यूट डिजीज इज द वन विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन ऑफ लेटेंट सोरा बाय सम एक्साइटिंग कॉज। सेकेंड, एक्यूट डिजीजेस के हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स मेंशन करने हैं, जो कि 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट, एक्यूट डिजीजेस हमेशा सडन ऑनसेट से स्टार्ट होते हैं। उनका प्रोग्रेस रैपिड होता है। ये प्रोसेस लिखा है बट इट इज़ बाय मिस्टेकन, इट इज़ रैपिड प्रोग्रेस। थर्ड इज़ फिनिश देयर कोर्स मोर क्विकली। फोर्थ इज ड्यूरेशन ऑफ सफरिंग इज फिक्स्ड एंड मॉडरेट। फिफ्थ, विदाउट मेडिसिन इट टर्मिनेट्स इन रिकवरी और इन डेथ। नाउ थर्ड पॉइंट, एफोरिज्म 99 में डॉक्टर हैनमन ने कहा है कि एक्यूट डिजीजेज आर द ईजीएस्ट फॉर फिजिशियन। तो उन्हें ईजी क्यों कहा गया है? क्योंकि जो सिम्टम्स और कंप्लेंट्स होते हैं वो फ्रेश होते हैं, नॉवेल होते हैं और स्ट्राइकिंग होते हैं। नॉवेल मतलब न्यू। तो इससे पेशेंट को खुद को, उसके फ्रेंड्स को या उसके साथ जो भी अटेंडेंट्स आए हैं उन्हें वो पेशेंट की कंप्लेंट्स हमें बताना ईजी होता है, जिससे कि हमारी केस टेकिंग ईजी हो जाती है। पॉइंट 4, as in the acute diseases, the vital force is disturbed only superficially and hence the particular symptoms are prominent. तो हमें एक्यूट डिजीज़ेस में पर्टिकुलर सिम्टम्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना होता है। फिर हमारी जो टोटलिटी होगी उसमें अगर हमारे पास जनरल सिम्टम्स में मेंटल और फिज़िकल आए और उसके साथ कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर्स मिले तो इससे हमारी एक्यूट टोटलिटी फॉर्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट, Dr. Borik says if characteristic particular are absent, a pathological correspondence can be taken. इसका मतलब है कि अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर एक्यूट केस में एब्सेंट है तो हम कोई पैथोलॉजिकल सिम्टम भी ले सकते हैं। बिकॉज बोरिक सर ने हमेशा क्लिनिकल्स को इम्पोर्टेंट दिया है, तो वो पैथोलॉजिकल सिम्टम का इम्पोर्टेंस हमें यहाँ बताते हैं। नाउ मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट डिजीज़। फर्स्ट पॉइंट में मेनी कंडीशंस विच सीम एज एक्यूट डिजीजेज आर इन रियलिटी mere indisposition which disappear by themselves under ordinary circumstances when the cause is removed. So एक्यूट डिजीज़ जब भी हमारे पास पेशेंट लेके आएगा तो ज़रूरी नहीं है हर केस में कि वो एक एक्यूट डिजीज़ ही हो, वो एक इंडिस्पोजिशन भी हो सकता है। सो व्हाट इज़ एन इंडिस्पोजिशन? सो इंडिस्पोजिशन इज़ स्लाइट ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ, जो कि डिजीज़ नहीं होता, और हम अगर वो ऑल्टरेशन ठीक कर पाते हैं तो वो पेशेंट वापस से हेल्दी हो जाता है विदाउट एनी मेडिसिन। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्यूट डिजीजेस कैन बी अबॉर्टेड विदाउट अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, बट सेम इज़ नॉट ट्रू विद द क्रॉनिक कंडीशंस। अगर हम क्रॉनिक कंडीशंस को बीच में ही अबॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो सप्रेस हो सकते हैं और उसके वजह से कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज सिलेक्ट द ड्रग बेस्ड ऑन टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। नाउ जो हमारे पास एक्यूट टोटलिटी है हम उस पर एक ड्रग सिलेक्ट करेंगे और वो पेशेंट को सिमिलिमम प्रिस्क्राइब करेंगे। अभी हमारे पास दो के ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होगी। अगर इम्प्रूवमेंट स्टार्ट है तो हमें हमारी जो रेमेडी है, जो सिमिलिमम है, उसे स्टॉप कर देना है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है पेशेंट में या फिर इम्प्रूवमेंट रुक गई है तो हमें वापस से पेशेंट की टोटलिटी लेना है। टोटलिटी लेने के बाद अगर वो टोटलिटी सेम रेमेडी की तरह पॉइंट कर रही है तो हमें वही सेम रेमेडी को रिपीट करना है, सिर्फ हाई पोटेंसी में रिपीट करेंगे इस बार। और नेक्स्ट, इफ़ इट पॉइंट्स टू सम अदर रेमेडी तो इस बार हमें रेमेडी को चेंज करना पड़ेगा। इसी को हम और थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। सो प्रिस्क्राइबिंग इन एक्यूट डिजीजेस, पहले तो हमें एक ड्रग सिलेक्ट करना है एक्यूट टोटलिटी के ऊपर। उसे हम मीडियम पोटेंसी में देते हैं कभी भी, और उसे हम रिपीट कर सकते हैं एवरी 2 to 3 आवर्स में। फिर हमने 3 पॉइंट्स देखे कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट अगर अच्छे से हो रही है तो हम हमारी रेमेडी को स्टॉप कर देंगे। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो हम वापस से टोटलिटी लेकर देखेंगे। अगर टोटलिटी कोई और रेमेडी की तरफ पॉइंट कर रहा है तो हम वो रेमेडी चेंज कर देंगे, और अगर टोटलिटी हमारी पहली ही रेमेडी की तरफ पॉइंट कर रही होगी तो हम हमारी पहली ही रेमेडी देंगे, सिर्फ हाई पोटेंसी में देंगे। नाउ देयर आर कंडीशंस जहाँ पे पेशेंट आएगा एक्यूट एग्जैजर्बेशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ को लेकर।
सो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एस्थमा का पेशेंट आया. सो एस्थमा इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़, बट इफ़ पेशेंट कम्स विद एन एक्यूट एपिसोड ऑफ एस्थमा तो हम उसे बोलेंगे एक्यूट एक्सैजर्बेशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज़. तो ऐसे वक्त में हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पेशेंट की क्रॉनिक डिजीज़ है लेकिन पेशेंट तो एक्यूट एपिसोड लेकर आया है. तो ये केस में हम पेशेंट के एक्यूट टोटलिटी ही लेंगे, टेक ओनली द एक्यूट सिम्टम्स, और फिर उससे हम सिर्फ एक्यूट टोटलिटी पे ही प्रेस्क्राइब करेंगे. क्योंकि यहाँ कहा गया है कि जो एक्यूट मायाज़म होता है, जो एक्यूट केस के टाइम पे जो मायाज़म पेशेंट का होता है, वो जितने भी क्रॉनिक सिम्टम्स होते हैं उसको सप्रेस कर देगा या सस्पेंड कर देगा. तो हमारे पास जो सिम्टम्स रहेंगे वो सिर्फ एक्यूट टोटलिटी के ही रहेंगे, इसीलिए हमें वही टोटलिटी पे प्रेस्क्राइब करना है. So this was all about prescribing in acute conditions and in general case taking in the acute diseases. Thank you.